जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के टिश्यू यानी कि ऊतक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जो कि बहुत सारे एग्जामों में आए हुए भी हैं। ठीक है, तो आप जो इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये किस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऊतक से संबंधित प्रश्नों का है। तो ऊतक क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ऊतक जो होते हैं ये क्या होते हैं? ऊतक ऊतक को कहा जाता है टिश्यू। क्या कहा जाता है? टिश्यू। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू। ठीक है, या हम आम भाषा में बोलेंगे तो कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के समूह को ही, या जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसके समूह को ही ऊतक कहा जाता है। ऊतक कहा जाता है। कैसे? तो देखिए, आपके शरीर का जो निर्माण हुआ ये किसी एक कोशिका से हुआ। ये एक कोशिका कौन सी थी? जाइगोट थी। ठीक है, क्या था? जाइगोट था। जाइगोट जब फर्टिलाइज हो जाता है तो ये इस शेप में एम्ब्रियो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो या भ्रूण आप बोल सकते हो, भ्रूण कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर 14 डेज के बाद। आफ्टर 14 डेज यानी कि 14 दिन के बाद जब जाइगोट बदलता है एम्ब्रियो में, तब उसके बाद में ये इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है और धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होने लग जाती है। ठीक है, तो हमारे शरीर का निर्माण तो एक ही कोशिका से हुआ था, लेकिन हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टिश्यू से। अब टिश्यू होते कितने प्रकार के या ऊतक होते कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। दूसरा होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। तीसरा होता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक। और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक जो होते हैं आपके शरीर की मुलायम अंगों में, जैसे कि आपकी त्वचा हो गई या जो मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों नहीं, जो त्वचा हो गई, त्वचा के नीचे वाले जो स्किन होती है उसमें क्या होते हैं? उपकला ऊतक होते हैं। साथ में जो आपके शरीर के अंदर के मुलायम अंग जितने भी होते हैं उसमें भी क्या होते हैं? उपकला ऊतक होते हैं। दूसरा जो होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। ऐसे ऊतक जो दूसरे अंगों को भी जोड़ते हैं साथ में, या हमारे शरीर में जितने जहाँ भी फैले होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? संयोजी ऊतक कहा जाता है। तीसरा है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक वो होते हैं जो कि मांसपेशियों के बीच पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पेशी ऊतक कहा जाता है। उसके बाद है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक वो होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। तो ये ऊतक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब हम आते हैं प्रश्न के ऊपर। ठीक है, प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? वृक्क नलिका, अब मैंने आपको बताया शरीर के अंदर के मुलायम अंग, जैसे कि आपका हृदय हो गया, आपके फेफड़े हो गए, आपकी किडनी, गुर्दा। वृक्क मीन्स क्या होता है? वृक्क का मतलब होता है किडनी। किडनी या गुर्दा, इसी को कहा जाता है वृक्क। तो इसकी जो भित्तियों का निर्माण करते हैं वो किस प्रकार की के ऊतक होते हैं? तो वो जो ऊतक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? उपकला ऊतक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपकला ऊतक। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप इसका। उपकला ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। ठीक है, यह शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का भी निर्माण करने वाले ऊतक होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? उपकला। और इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। एपिथेलियम टिश्यू। कभी कभी हिंदी नाम ना देकर इंग्लिश नाम भी दे दिया जाता है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पढ़ना चाहिए बायोलॉजी की टर्म्स में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि या तो शुद्ध हिंदी दे या फिर शुद्ध मतलब प्योर इंग्लिश दे दे। इसीलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स अगर याद होगी बायोलॉजी में तो आपका पेपर काफ़ी ईजी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की विचित्र अंग क्यों माना जाता है?
माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? क्योंकि वे सेल के पावर हाउस हैं, क्योंकि वे सेलुलर अंतर्वस्तु कहलाती है, क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों का पचा सकते हैं, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। तो जो मेन इसका फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो इसका मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? क्योंकि इनमें क्या होते हैं? राइबोसोम और डीएनए। राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होते हैं, और डीएनए जो होता है हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इसी के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो ब्लड है या हमारे बॉडी का कोई भी सेल है, उस सेल का हम डीएनए लेंगे और हमारे अगर माता पिता से के ब्लड या किसी भी पार्ट के डीएनए से मैच कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम उसी के वंशज हैं। तो डीएनए होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, और साथ में राइबोसोम भी होते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एक विचित्र अंग माना जाता है। बाकी अंगों में ये नहीं पाए जाते, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। बाकी अंगों कोशिका के बाकी अंगों में ये चीजें नहीं होती है। इसीलिए निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन यानी कि मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तंत्रिका और संयोजी ऊतक का संयोजन, तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन, तंत्रिका और उपकला ऊतकों का संयोजन, या फिर पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन। किस प्रकार का ऊतक होता है जो कि मनुष्य के शरीर में मूवमेंट करवाता है? कौन से प्रकार का होता है ये ऊतक? ये जो ऊतक होते हैं ये कौन से होते हैं? देखो, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हमारे शरीर की हड्डियां जो होती है, हड्डियां मूवमेंट नहीं करती। मूवमेंट कौन करवाता है? मांसपेशियां। और मांसपेशियों की जगह पर यहाँ क्या लिखा है? पेशी। ठीक है, तो जो पेशी और संयोजी ऊतक होता है, इनका संयोजन ही क्या कहलाता है? क्या करता है? मानव शरीर में संचलन या मूवमेंट करवाता है। अब संयोजी ऊतक के अंतर्गत क्या आते हैं? संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। संयोजी ऊतक जो होते हैं इसमें आपका रक्त आ जाता है। संयोजी ऊतक, इसमें आपका रक्त आता है और आपके शरीर की हड्डियां आती है। ये क्या है? आपका संयोजी ऊतक होता है। तो देखिए, पेशी, मांसपेशियां जो होती है ये किससे जुड़ी होती है? हड्डियों से जुड़ी होती है, तभी तो आपके शरीर में गति या संचलन हो पाता है, मूवमेंट हो पाता है। डायरेक्ट या तो पूरी हड्डी ही ना मूवमेंट कर सकती है आपके शरीर में, ना ही केवल मांसपेशियां। इन दोनों का जो जोड़ होता है इसी के माध्यम से क्या होता है? संचलन हो पाता है। तो ये कौन करता है? पेशी और संयोजी ऊतक मिलकर करते हैं। जो भी आप डांस वगैरह करते हो, घूमते फिरते हो, कमर हिलाते हो, हाथ हिलाते हो, पैर हिलाते हो, जो भी हिलाते हो आपके शरीर के अंग, तो ये किसके माध्यम से होता है? पेशी और संयोजी ऊतकों के संयोजन से। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप इसका। मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन उत्तरदायी होता है। पेशी ऊतक पेशियों का निर्माण करते हैं और संकुचन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर तंत्रिका नहीं आएगा, पेशी ऊतक आएगा। मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर पेशी ऊतक आएगा। इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन में जो था वही आएगा। ठीक है, पेशी और संयोजी ऊतक। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है, जैसे कि यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है, यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका जो 3 कार्य दे रखे और इसके ऑप्शन यहाँ दे रखे। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस ऊतक की पहचान कीजिए। कौन सा ऊतक है जो वो तीनों कार्य करता है? पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, वसा ऊतक या अवकाशी ऊतक। क्या क्या कार्य दे रखे हैं फिर से एक बार पढ़ लीजिए। अंगों के अंदर अवकाश को भर देता है, अगर कुछ ऑर्गन्स में कुछ गैप हो गई है तो उसको भरने का कार्य करता है। आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत में भी सहायक होता है। तो ये किस प्रकार का ऊतक होता है? पेशी ऊतक होता है, उपकला ऊतक होता है, वसा ऊतक होता है या अवकाशी ऊतक होता है। कौन से प्रकार का ऊतक होता है ये होता है अवकाशी ऊतक। ठीक है, एरियल बोलते हैं इसको, एरियल टिश्यू। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये लिखा है इयोलर टिश्यू। अवकाशी ऊतक को कहा जाता है एरियोलर टिश्यू। यह ऊतक शरीर में अन्य संयोजी ऊतकों की मरम्मत करता है और सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक होता है। जो भी ढील ढाल वाले ऊतक होते हैं ना, उसमें गैप भरने का वर्क भी कौन करता है? यही अवकाशी ऊतक करता है। साथ में त्वचा के नीचे पाया जाता है, पेशियों के बीच में या पाचन नली आदि में जहां भी कहीं गैप होगी उसको फिल करने का काम भी कौन करेगा? यही
अवकाशी ऊतक ही करेगा। ये हमारी त्वचा में ही पाया जाता है, ठीक है। हमारी त्वचा में दो प्रकार के होते हैं, एक मतलब उपकला ऊतक दो प्रकार, मतलब ये जो है ना हमारे शरीर की मरम्मत भी करता है और सुरक्षा भी करता है, ऐसे दो ऊतक होते हैं। एक तो अवकाशी ऊतक होता है और दूसरा उपकला ऊतक होता है। उपकला ऊतक भी आगे चलकर 3 भागों में विभाजित होता है, स्तंभाकार, घनाभाकार और स्क्वैशी यानी कि शंक्वाकार। देखो क्वेश्चन देख लीजिए इसमें, निम्न हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। अभी मैंने बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि संयोजी ऊतक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, रक्त और हड्डी। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है, ऑप्शन देखिए, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक या उपकला। बताया है अभी, जस्ट अभी ही बताया है, संयोजी ऊतक, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कनेक्ट कर रहा है, सारी हड्डियों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए क्या है, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। हड्डी संयोजी ऊतकों का उदाहरण है। ऊतक संरचना के और कार्य में समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। जंतु ऊतक उन्हें 4 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया आपको जंतु ऊतक कितने प्रकार के, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। इनमें से अस्थि यानी कि हड्डी एक ठोस, दृढ़ और मजबूत संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर के सभी ऊतकों और अंगों को आपस में जोड़ना, और आपस में अंगों को जोड़ने का कार्य किसका होता है, हड्डी का और रक्त का। तो ये दोनों ही किस में आते हैं, संयोजी ऊतक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, वसा, पेशी, तंत्रिका या उपकला। देखो त्वचा के नीचे जो पाया जाता है ना वो क्या होता है, उपकला ऊतक होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपकला ऊतक। डिस्क्रिप्शन देखो, डी नहीं, ऑप्शन ए होगा इसका, क्या है, वसी ऊतक। हाँ, हमारी त्वचा में क्या पाया जाता है, वसा ही तो पाई जाती है, सही है। त्वचा के नीचे पूछा, अगर त्वचा में पूछते तो उपकला आता, त्वचा के अंदर पूछा है या नीचे पूछा तो ऑप्शन ए आएगा। देखो जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो हो सकता है कि डस्ट आपकी स्किन पर लग जाए, और उन डस्ट से वो डस्ट आपकी स्किन के थ्रू अंदर भी एब्जॉर्ब हो सकती है। इसीलिए उस डस्ट से आपकी स्किन को सुरक्षित रखने का जो काम करता है वो किसका होता है, वसी ऊतक का। हम बोलते हैं ना कि हमारी स्किन तो काफ़ी ऑयली है, वो क्या है, वो ऑयल क्या है, वो वसी ऊतक ही तो है। जो लिपिड फैटी एसिड फैटी टिश्यू होते हैं ये, तो यही तो होता है जिसके कारण वो जितनी भी डस्ट होती है उन फैटी टिश्यू के थ्रू यहाँ पर जम जाती है, और जैसे ही आप वाइट कलर के रुमाल से साफ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके चेहरे पर कितनी डस्ट हो गई या हाथ पैर पर कितनी डस्ट हो गई है। तो ये हमारी त्वचा की रक्षा करते हैं, ठीक है। जो वसी ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी त्वचा की रक्षा करते हैं, ताकि जितनी भी गंदगी है वो हम उसे हमारी त्वचा एब्जॉर्ब ना कर सके, उसका अवशोषण ना कर सके, इसीलिए क्या होता है, वसा ऊतक होते हैं। डिस्क्रिप्शन देखिए आप इसका, ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। मैंने बताया था कि कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है, जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। वसा ऊतक त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। यह एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है। क्या है, एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है जो शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और प्रमुख अंगों की सुरक्षा भी करता है। यही मैंने आपको बताया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है, वही फिर से आ गया है क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पर हिंदी ना लिखते हुए इंग्लिश नाम दे दिया है, तो इसीलिए मैंने कहा है कि बायोलॉजी में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स पढ़नी ही चाहिए, ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन है इसका उपास्थि, दूसरा है कंडरा, तीसरा है एरियोलर और चौथा है स्नायु। तो देखिए उपास्थि जो होता है, उपास्थि किसे कहा जाता है, कार्टिलेज जो कि शरीर की नरम हड्डियां होती है उसी को क्या कहा जाता है, उपास्थि कहा जाता है। कंडरा को इंग्लिश में कहा जाता है टेंडन। ये क्या होता है, तो ये हड्डी और मांसपेशियों के बीच का जोड़ होता है। हड्डी व मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाता है, कंडरा कहलाता है, ठीक है। स्नायु क्या होता है, स्नायु यानी कि लिगामेंट ये जो होता है ये हड्डियों से जुड़ना कहलाता है। हड्डी से जुड़ना क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है या स्नायु कहलाता है। बचता क्या है यहाँ पर, एरियोलर, और यही आपका सही आंसर है, ठीक है। कौन सा ऊतक है जो अन्य ऊतकों की मरम्मत करता है, एरियोलर या अवकाशी ऊतक, हिंदी में इसको कहा जाता है अवकाशी ऊतक।
अवकाशी ऊतक। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखो अब इसका, एरियोलर है ये, है ना। एरियोलर ऊतक अंग के अंदर रिक्त स्थान को भरता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है या सहायता करता है। और संयोजी ऊतक यानी कि मांसपेशियों और त्वचा के बीच नसों और रक्त वाहिकाओं के आसपास और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है ये? अस्थि मज्जा में। संयोजी ऊतक यानी कि मांसपेशी त्वचा के बीच नसों और रक्त वाहिकाओं के आसपास पाया जाता है। इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं और रेशे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक मतलब कि वसा को संचित करने वाला ऊतक कौन सा है? एपिथेलियल ऊतक, वस्क्यूलर ऊतक, एरियोलर ऊतक या एडिपोज। वसा का संचयन करने वाला ऊतक कौन सा होता है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, क्या क्या होते हैं बताइए? वसा का संचयन करने वाला इनमें से कौन सा ऊतक होता है? वो होता है एडिपोज। ठीक है, कौन सा होता है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो वसा का संचायक करता है। मतलब अभी जो मैंने बताया था कि स्किन पर जो भी डस्ट वगैरह लग जाती है तो वो किसके थ्रू हट जाती है? वो एडिपोज टिश्यू के कारण। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक होते हैं। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। और वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं। जो वसा ऊतक होते हैं ना, दो प्रकार के होता है। एक होता है एरियोलर और दूसरा होता है एडिपोज, है ना। एरियोलर जो होता है इसको अवकाशी ऊतक कहा जाता है और एडिपोज को एडिपोज ही कहते हैं शायद। तो अवकाशी ऊतक जो होता है ये क्या करता है कि जो भी मुलायम अंग है या जो डैमेज हो गए हैं ऐसे अंग, उनको भरने का काम करता है, उनकी जगह को भरने का काम करता है एरियोलर। और त्वचा में से वसा को संचित करने का काम जो करेगा वो क्या करेगा? एडिपोज टिश्यू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक क्या होते हैं? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से तो भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। बिल्कुल नहीं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है। ये भी नहीं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में कार्य करने में भी समान होती है। अब भैया बहुत सारी कोशिकाओं को गुच्छा है तो वो सारी कोशिकाएं एक जैसी ही तो होगी और सारी कोशिकाएं मिलकर एक जैसा ही तो कार्य करेगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी। डिस्क्रिप्शन देखो, ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य समान होते हैं। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों और स्तरों को ऊतक कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान या औतिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु ऊतक कोशिका की संरचना कार्य के अनुसार बदलते रहते हैं। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न भी होते हैं। उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित चार प्रकार से, वही चार प्रकार के होते हैं ऊतक: उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है। वो क्या कहा जाता है? मांसपेशी, ऊतक, फ्लोएम या रेशे, क्या कहा जाता है उनको? उन मांसपेशियां, उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर में गति करवाती है। पेशी ऊतक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो? पेशी ऊतक होते हैं। क्या है? ऊतक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वैसे तो इसका सही आंसर पेशी ऊतक होना चाहिए क्योंकि मांसपेशियों की बात की जा रही है, इसलिए पेशी ऊतक आएगा। पर यहाँ पर पेशी का मतलब पेशी के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, केवल ऊतक दे रखा है। और यहाँ पर क्या बताया है? शरीर में मांसपेशियों की कोशिका उन मांसपेशियों को बनाती है। कोशिकाएं बना रही, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बना रही है और बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक ही तो बनाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देख लीजिए, कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति और परिवर्धन की दृष्टि से समान होती है, ऊतक कहलाता है। ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का निर्माण करते हैं। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नॉन एज हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त और हड्डियों के उदाहरण। किसके उदाहरण है? संयोजी ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, मेरिस्मेटिक
या तंत्रिका ऊतक। देखो मेरिस्मेटिक जो होते हैं पादपों में पाया जाता है, एपिथेलियल भी पादपों में पाया जाता है, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तंत्रिका न्यूरॉन्स में होता है, बचता क्या है संयोजी ऊतक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये दोनों जो है ये प्लांट टिश्यू है, क्या है प्लांट टिश्यू, यानी कि पादप ऊतक है ये, पादप ऊतक। पादप ऊतक के हमारे शरीर में थोड़ी पाए जाएंगे, हमारे शरीर में क्या पाए जाएंगे संयोजी ऊतक और तंत्रिका। और जो रक्त और हड्डियां हैं वो किसका उदाहरण है संयोजी ऊतक। डिस्क्रिप्शन देखो आप इसका, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है ऊतक का। रक्त हड्डी संयोजी ऊतक के उदाहरण है। जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका, एपिथेलियम भी है क्या इसमें, एपिथेलियम है। तो ये मेरिस्मेटिक जो होता है ये प्लांट है, बाकी एपिथेलियल है, एपिथेलियल नहीं है ये एपिथेलियम होगा, आएगा एपिथेलियम। ये हमारे शरीर में ही होता है, त्वचा में पाया जाता है, ठीक है, त्वचा में होता है ये एपिथेलियल टिश्यू। मेरिस्मेटिक प्लांट में होता है, ये हमारे मस्तिष्क में होता है, न्यूरॉन्स में होता है, कुल मिलाकर किसमें होता है न्यूरॉन में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऊतक हैं हमारे शरीर के, जिसमें से सही आंसर क्या आएगा रक्त और हड्डी। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानो। वही क्वेश्चन है, उदाहरण पूछ लिया है अब इसमें। मांसपेशियां, कोशिका, हड्डी या रेशे, क्या है इसका सही आंसर हड्डी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। फिर वही क्वेश्चन, संवहनीय बंडल, त्वचा, हड्डी या ऊतक की छाल। हड्डी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अब आप संयोजी ऊतक को तो कभी भूल ही नहीं सकते, संयोजी ऊतक के उदाहरण भी कभी नहीं भूल सकते, रक्त और हड्डियां, क्योंकि इतनी बार रिवाइज हो गया। रिक्त स्थान एक संयोजी ऊतक है, क्या है कोलेनकाइमा, रक्त, स्क्लेरेनकाइमा है, पेरेनकाइमा। देखिए ये तीनों ही क्या है, ये तीनों है प्लांट पादप ऊतक है, ठीक है। एक तो ये और बाकी के ये दो, ये दोनों क्या है पादप ऊतक है, ये और ये दोनों क्या है पादप ऊतक। बचता क्या है रक्त, और रक्त आपका सही आंसर है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त रिक्त स्थान प्रकार के ऊतक का उदाहरण है, किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है उपकला, संयोजी, तंत्रिकी या मांसपेशी। संयोजी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। रक्त क्या है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, या कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। तरल क्यों, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ना, पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है, कनेक्ट करता है सारे ऑर्गन्स को ब्लड के थ्रू, इसीलिए इसको कहा जाता है एक तरल संयोजी ऊतक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। हड्डी और रक्त में एक ही ऊतक है संयोजी ऊतक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। मुंह की परत से बनी होती है, मुंह की परत किस प्रकार के ऊतक से बनी होती है। घनाभाकार उपकला, स्क्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला, पपड़ीदार उपकला या फिर स्तंभाकार उपकला। तो देखिए स्किन जो होती है हमारे चेहरे की, इसके ऊपर कभी कभी अलग सी स्किन भी निकलती रहती है, जो डेड सेल हो जाती है हमारे इस चेहरे की वो निकलती रहती है, पपड़ी के शेप में निकलती रहती है। तो जो इसमें ऊतक होंगे वो किस प्रकार के होंगे पपड़ीदार उपकला ऊतक होंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, स्क्वैमस, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम। स्तंभाकार उपकला वो ऑप्शन है उसका कि बनी होती है जिसमें पपड़ीदार उपकला त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मुख ग्रह जीवा होगा, ये जीवा, मांस नली और आहार नाल, ग्रास नली है ये, ग्रास नली और आहार नाल के स्तर को बनाती है। ऑप्शन डी नहीं है इसका, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा, पपड़ीदार वाला। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन। हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। पेट, गुर्दे, त्वचा या दिमाग।
हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है हमारी त्वचा, पूरे शरीर को कवर करता है, इसीलिए सबसे बड़ा अंग है। प्रोटीन कौन सा पाया जाता है हमारी त्वचा में? तो हमारी त्वचा में प्रोटीन पाया जाता है कोलेजन। ठीक है, त्वचा में प्रोटीन, त्वचा में प्रोटीन कौन सा होता है? कोलेजन, कोलेजन, कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है हमारे शरीर में। कलर कौन प्रोवाइड करवाता है हमारे स्किन का? त्वचा का रंग, मिलेनिन, मिलेनिन नामक पदार्थ के कारण होता है। ठीक है, मिलेनिन के कारण होता है। जिस भी व्यक्ति के शरीर में मिलेनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो उसका मतलब है कि उसकी स्किन का कलर जो होगा वो डार्क होगा, और जिसके शरीर में मिलेनिन की मात्रा कम होगी उसकी स्किन का कलर जो होगा वो लाइट होगा। इसीलिए जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी बॉडी में सन रेज जो होती है वो रिएक्ट करने लग जाती है। हमारी स्किन में होता है हार्मोन डी, डी जो होता है, विटामिन डी जो होता है वो हार्मोन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी स्किन में। ठीक है, जो विटामिन डी होता है हमारी स्किन में हार्मोन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसी हार्मोन से रिएक्शन हो जाती है सन रेस की, जिसके कारण क्या होता है? मेलेनिन का सिक्रेशन होने लग जाता है। अब मेलेनिन का सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो गया तो स्किन का कलर जो होगा वो डार्क होगा, और जहाँ हम सर्दियों में बंद कमरे में बैठे रहते हैं तो उस समय हमारी स्किन का कलर जो होता है वो लाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सनरेज ज़्यादा पड़ती नहीं है, मेलेनिन का सिक्रेशन ज़्यादा होता नहीं है। मेलेनिन कम यानी कि स्किन का कलर फेयर रहेगा, और मेलेनिन ज़्यादा यानी कि स्किन का कलर भी कैसा होगा? डार्क होगा। तो ये हमारे त्वचा से संबंधित चीज़ें थी। त्वचा में प्रोटीन होता है कोलेजन। त्वचा जो होती है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, और त्वचा का जो रंग निर्धारित करता है वो मेलेनिन नाम का पदार्थ निर्धारित करता है। ठीक है, मेलेनिन अगर ज़्यादा हुआ, मेलेनिन ज़्यादा हुआ तो स्किन का कलर होगा डार्क, डार्क स्किन। ठीक है, और मेलेनिन कम हुआ, मेलेनिन कम हुआ इसका मतलब फेयर स्किन, फेयर स्किन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लो। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। यह शरीर का बाह्य आवरण होता है जो शरीर की या बाहर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। इसकी जो ऊपर की लेयर होती है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। त्वचा उपकला ऊतक की कई परतों द्वारा निर्मित होता है, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है, लेकिन ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि शरीर का सबसे भारी अंग क्या होता है? भारी अंग होता है यकृत, बड़ा अंग होता है त्वचा। ठीक है, बड़ी ग्रंथि होती है आपका लीवर, छोटी ग्रंथि होती है आपकी क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच रिक्त स्थान ऊतक बनता है। कौन सा बनता है? तंत्रिका, वसा, मांसल या एपिथेलियल? कौन सा ऊतक बनता है त्वचा के आंतरिक अंगों के बीच में? कौन सा बनता है? एपिथेलियल बनता है शायद, है ना, कि वसा? एपिथेलियल नहीं, क्या दे रखा है इसमें? हाँ, वसा ही बनेगी ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, वसा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपकी त्वचा जो होती है उसके नीचे क्या होते हैं? पेट निकलती है ना, कुछ ऐसी लेयर्स होती है, जैसे ही सनरेज उस पर पड़ती है ऐसे टिश्यू होते हैं, जैसे ही मतलब एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं ये, है ना। जैसे ही सनरेज इस पर पड़ती है तो ये पिघलने लग जाते हैं, और पिघलने के कारण हमारी स्किन पर ऐसे डॉट डॉट से आ जाते हैं, पसीना आ जाता है इस तरीके से। तो ये क्या होते हैं? वसा होती है हमारे शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन देख लो। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक में क्या होता है? कोशिका और तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ से शिथिलता से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए वसा एक शिथिल ऊतक है, त्वचा के नीचे स्थित होती है, और यह ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते हैं वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर इस ऊतक में संग्रहित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक? निम्न में से कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है, मतलब जंतु ऊतक इनमें से कौन सा नहीं है?
पेशी ऊतक है, संयोजी ऊतक भी है, उपकला ऊतक भी है और तंत्रिका ऊतक भी है। पेशी ऊतक आएगा, पशु ऊतक नहीं है, पेशी ऊतक, पेशी ऊतक। सभी तो हैं, सभी हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। चारों जो टिश्यू दे रखे हैं चारों ही पाए जाते हैं हमारे, तो ये सभी क्या है, सभी के सभी जंतु ऊतक हैं, जंतु ऊतक है चारों ही, या पशु ऊतक भी बोल सकते हैं हम, चारों ही पशु ऊतक है, ठीक है। ऑप्शन इसमें गलत है, करेक्शन करना चाहिए। इसमें क्वेश्चन ही ऐसा आया है। कब आया है ये देख लीजिए, आरआरबी ग्रुप डी 2008, दिसंबर 2008, 6 दिसंबर 2018, सॉरी 8 नहीं 2018, शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। सिलिटेट, कॉलमर, एपिथेलियल, सरल स्क्वेमस एपिथेलियल, स्तरीकृत स्क्वेमस एपिथेलियल या कॉलमर। ये चारों प्रकार होते हैं किसके, उपकला ऊतक के। उपकला ऊतक को कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। जो सिंपल टिश्यू होते हैं हमारे शरीर के या उपकला ऊतक में जो सरल वाले होते हैं वही क्या होते हैं, चपटे होते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं, चपटे होते हैं, जो हमारी त्वचा पर पाए जाते हैं, इस टाइप के होते हैं ये। इस टाइप से होते हैं ये टिश्यू, चपटे। तो इनको क्या कहा जाता है, सरल शल्की एपिथेलियल कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है, नया तथा कोमल स्तर पर निर्माण कार्य करती है। जो भी हमारे बहुत सॉफ्ट वाले ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर एक लेयर बना लेती है। आहार नाल और मुख का स्तर शल्की एपिथेलियल से ढका होता है। अस्तर यानी कि उसकी परत जो होती है शल्की एपिथेलियल से ढकी होती है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं शल्की एपिथेलियल से बनी होती है। ये जो होते हैं शल्की होते हैं, जो हमारे बहुत सॉफ्ट से ऑर्गन होते हैं ना, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हमारी आहार नाल कितनी सॉफ्ट सी होती है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, शल्की ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद है, गुर्दा, श्वसन तंत्र, ग्रास नली या फिर त्वचा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, अब एपिथेलियम आ रहा है, एपिथेलियम यानी कि त्वचा से संबंधित है, त्वचा के ही बहुत सारे हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा। एपिथेलियम का मतलब ही होता है त्वचा से संबंधित या त्वचा में पाए जाने वाले सारे के सारे ऊतक। तो जहाँ भी एपिथेलियम आ जाए वो त्वचा से ही संबंधित होगा। रिक्त स्थान ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। संयोजी, तंत्रिका, पेशी, उपकला ऊतक होते हैं। कॉलमनार जो होता है ना वो उपकला ऊतक होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मैट्रिक्स में भी क्या होते हैं, उपकला ऊतक ही होते हैं। अरे जटिल अणु होगा, अच्छा मैट्रिक्स पूछा है, कॉलमनार नहीं है, काफी टाइम हो गया, जटिल पूछा है ना। संयोजी ऊतक जो होते हैं वो मैट्रिक्स में होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा इसका सही आंसर, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उदाहरण तो इसके रक्त और हड्डी है, पर अलग अलग प्रकार के होते हैं ये भी। देखो, जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत या विस्तृत रूप में फैला होता है। संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। कनेक्टिव का नाम है, संयोजी नाम है, मतलब एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। संयोजी ऊतक कोमल से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक, जैसे कि उपास्थि में भी, उपास्थि जो शरीर की नरम हड्डियां होती है, नाक की ठोड़ी हो गई, कान का ये पिन्ना हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये उपास्थि से बने हुए हैं। ग्रास नली में जो सी आकार के हड्डी वाला स्ट्रक्चर होता है वो भी इसका किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। अस्थि मीन्स होती है हड्डियाँ, ठीक है। वसी ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक कोशिका संरचना प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन और इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता तथा लचीलापन प्रदान करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती हैं और जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर अधात्री मैट्रिक्स का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक के बारे में पूछा है, कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 3 या 5। पेशी ऊतक जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं।
ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन देख लो, कौन कौन से होते हैं? लंबे, बेलनाकार और किस प्रकार के होते हैं? मतलब ये दे रखे, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। जो हृदय की मांसपेशियों में पाए जाते हैं उन्हें हृदय पेशी कह देते हैं। रेखित पेशी जो सीधे बने होते हैं, और अरेखित जो बिना मतलब टेढ़े मेढ़े से होते हैं वो अरेखित पेशी कहलाते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं पेशी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? स्क्लेरा, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस? एपिडर्मिस अभी बताया था, एपिडर्मिस जो होता है सबसे बाह्य परत होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाता है, फिर मेसोडर्मिस होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है। यह त्वचा की स्तरीय उपकला स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की कई परतों से मिलकर बना है। यह शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है। बाहरी लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस होती है, देन मेसोडर्मिस होती है, देन एंडोडर्मिस होती है। 3 लेयर्स होती है हमारी स्किन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य त्वचा में कोशिका की आकृति 4 प्रकार की होती है। छल की परत, स्वच्छ परत, कणिकामय और प्राहुरी। ये उसी के बारे में है, मतलब उसी से कंटिन्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, एपिडर्मिस। ऑप्शन ए सही आंसर, एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है? तंत्रिका कोशिका, उपास्थि, अस्थि या रक्त? तंत्रिका कोशिकाएं संयोजी ऊतक नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अस्थि होती है, उपास्थि होती है और रक्त भी संयोजी ऊतक होता है। ये दे रखा है, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। अस्थि, उपास्थि, रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है, जबकि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई, और एल्वेलाई क्या होती है? जो फेफड़े की सबसे छोटी इकाई होती है उसको एल्वेलाई कहा जाता है। ऐसे गुब्बारे के स्ट्रक्चर में होती है ना। जो भी आपका जो ब्लड होता है प्योर होने मतलब इम्प्योर ब्लड जो होता है वो इसमें फील हो जाता है। फिर यहाँ पर गैसों के आधार पर यहाँ पर इसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। यहाँ से CO2 जो हो जाती है वो आउट हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इन हो जाती है। तो ये एल्वियोली होती है गुब्बारे के आकृति की, है ना। हमारे शरीर में पूछा जाता है कि फेफड़े के अंदर ऐसी कौन सी इकाई होती है जो गुब्बारे की आकृति की होती है? एल्वियोली। हिंदी में इसको कहा जाता है वायु कोश, वायु कोश, या इसी को कहा जाता है वायु कुपिकाएं, वायु कुपिकाएं। ये हमारे शरीर में फेफड़े में पाई जाती है। ठीक है, एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है, अस्थायी नहीं, एक नियमित। कैसा होता है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू? किस प्रकार का होता है? इसमें अस्थायी होता है। ठीक है, संकुचन विश्राम होता है, अस्थायी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देख लो इसका। स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जंतु जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां अस्थायी संकुचन होता है। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मतलब स्थायी नहीं होता, कभी भी बदलता रहता है। इस प्रकार के संकुचन को क्या कहा जाता है? अस्थायी संकुचन। और विश्राम होता है। स्क्वेमस एपिथेलियम कोशिकाओं की एक परत उसे बनने वाले ऊतक होते हैं जो सतहों के को पंक्तिबद्ध करते हैं। स्क्वेमस कोशिकाएं बड़ी पतली और सपाट होती हैं। ठीक है, पतली सी होती है, सपाट होती है, और इनमें एक गोल केंद्रक होता है। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति और फेफड़ों के वायु कोश में भी पाया जाता है ना। फेफड़ों के वायु कोश यानी कि वायु कुपिकाओं में पाया जाता है, और विसरण सीमा का कार्य करती है। विसरण यानी कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ऑक्सीजन इसमें रही है, तो वो विसरण कहलाता है। तो उसी में ये कार्य करता है, ये वाला ऊतक। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? अधिचर्म कोशिका, मृदुतक, स्थानीय ऊतक या संयोजी ऊतक? अधिचर्म कोशिका। ठीक है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी हुई है? अधिचर्म, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में अधिचर्म। बाह्य त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है, उप त्वचा द्वारा आकृत होती है। उपकला यूनिट नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है जो उप त्वचा और अधिचर्म कोशिका द्वारा स्त्रावित की जाती है। कोई इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। रिक्त स्थान ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाती है। कौन से प्रकार है जो ग्रंथियां बनाते हैं? तंत्रिका, एपिथेलियल, मांसपेशी या संयोजी? बताओ कौन से हैं जो ग्रंथियां बनाते हैं? एपिथेलियल होते हैं। ठीक है,
स्वेट ग्लैंड्स बनती है हमारी स्किन में ही होती है, स्वेट ग्लैंड्स पसीने वाली ग्रंथियां एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देख लो इसका। जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को उपकला यानी कि एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। त्वचा, मुख, आहार नली, रक्त वाहिनी नली, अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी उपकला ऊतक से बने होते हैं, है ना। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि त्वचा किससे बना है, तो ये उदाहरण आपको याद करने हैं इसमें से। त्वचा, मुख, आहार नाल, रक्तवाहिनी नली और अस्तर, अस्तर यानी कि बाहरी जो आवरण है हमारे शरीर का, ये फेफड़ों की वायु कुपिकाएं और वृक्षीय नलिकाएं, वृक्कीय नलिका, ये सब किससे बनी है? उपकला ऊतक से बनी है। घनाकार उपकला ऊतक वृक्कीय नली और लार ग्रंथि की नली का निर्माण करते हैं। ये घनाकार है, ये किसका निर्माण कर रहे हैं? वृक्कीय नली और लार ग्रंथि की नली का, ठीक है, जहां ये उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। आपसे पूछा जाएगा घनाकार उपकला का कार्य क्या है? यांत्रिक सहारा प्रदान करना, है ना। घनाकार उपकला ऊतक का कार्य क्या है? यांत्रिक सहारा प्रदान करना। ये उपकला कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है। मतलब ये ग्रंथियों का भी निर्माण करती है उपकला, है ना, प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो उपकला ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्त्राव कर सकती है। कभी कभी उपकला ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। उन्हें ग्रंथिल उपकला, ग्रैंड्युलर एपिथेलियल कहते हैं। मेन पॉइंट है आपका ये और ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान, देखो अभी मैंने बोला था कि आपसे पूछा जा सकता है कि यांत्रिक सहारा कौन प्रदान करता है। ऑप्शन देख लो, आयत फलकी, क्यूबॉइडल, ग्रंथिमय, शल्की या स्तंभाकार। वही ग्रंथिमय, ग्रेनुलर बोलते हैं ना इसको, तो ग्रंथिमय आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। कौन से प्रकार बनाते हैं? तंत्रिका, एपिथेलियम, मांसपेशी या संयोजी? एपिथेलियम। उपकला ऊतक में जो घनाकार होता है वही क्या बनाते हैं? ग्रंथियां बनाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। क्या आएगा? घनाकार एपिथेलियम या घनाकार उपकला, घनाकार उपकला ऊतक, यही क्या बनाते हैं? ग्रंथियां बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टामिन, हिस्टामिन स्त्रावक कोशिकाएं में पाई जाती है। संयोजी ऊतक, फेफड़ा, तंत्रिका ऊतक या पेशी ऊतक? हिस्टामिन जो होता है एक प्रोटीन होता है, हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसी को हिस्टामिन कहा जाता है। तो इस हिस्टामिन एक हार्मोन हो गया है, ठीक है। हिस्टोन एक प्रोटीन होता है और हिस्टामिन एक हार्मोन हो गया है। हिस्टामिन है या क्या है? ये स्त्रावक कोशिकाओं में पाई जाती है। हिस्टामिन प्रोटीन ही होता है, ठीक है ना। कोलेजन प्रोटीन जो होता है ना, उसी में कुछ मात्रा में हिस्टामिन भी होता है। ये किस प्रकार का ऊतक होता है? ये एक संयोजी ऊतक होता है। कोलेजन जो होता है त्वचा में पाया जाता है। डिस्क्रिप्शन देखो आप इसका। हिस्टामिन स्त्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतकों में पाई जाती है, ठीक है। संयोजी ऊतकों में ये पाई जाती है कोशिकाएं। प्राणियों के संयोजी ऊतकों में मुख्य घटक कोलेजन होता है, वही कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतु कोरक, जो तंतुओं को जन्म देता है, महाभक्षकाणु और मास्ट की कोशिकाओं होती है जो हिस्टामिन का स्त्रावन करती है, ठीक है। आगे बढ़े हम। अवकाशोतक, वही फिर से आ गया। एरियोलर टिश्यू के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है। कौन करता है? त्वचा और मांसपेशी, त्वचा और हड्डी, रक्त और त्वचा या हड्डी या मांसपेशी। क्या करता है? कौन करता है? त्वचा और मांसपेशी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन देख लो। अवकाशी ऊतक, है ना, एरियोलर टिश्यू को क्या कहा जाता है? अवकाशी ऊतक। अवकाशी ऊतक शरीर में दूसरे संयोजी ऊतकों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। यह ढीला ढाला ऊतक होता है जो दूसरे ऊतकों को जोड़ना और सहारे देने का काम करता है। त्वचा और मांसपेशियों को भी जोड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है, क्या है? रक्त है। लाल रंग का क्या होता है? लाल रुधिर होता है, रक्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आरबीसी नहीं बोल सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि आरबीसी, रक्त में ही सारी चीजें घुली होती है। आपके रक्त में ही क्या होगा? आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी और प्लेटलेट्स भी होंगे, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब आप पर्टिकुलर आरबीसी नहीं बोल सकते हो,
ठीक है। लाल संवहनीय संयोजी ऊतक पूछा है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, संवहनीय भी है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, रक्त या रुधिर। रक्त या रुधिर इसी को कहा जाता है ब्लड। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक संयोजी ऊतक है, पूरे बॉडी में फ्लो होता रहता है। किसके लिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन देख लो। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में, बताया था पिछली क्लास में। बोन मेरो कहाँ होता है, शरीर की बड़ी बड़ी हड्डियाँ, जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई, जांघ की हड्डी, फीमर हो गई, इन दोनों में ही क्या पाया जाता है, बोन मेरो पाया जाता है। हड्डियों की 4 लेयर्स होती है। इन 4 लेयर्स में सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है वहां पर होता है आपका बोन मेरो। फर्स्ट लेयर जो होती है उसका नाम है पेरिस्टियम। पेरिस्टियम। सेकेंड वाली जो होती है वो होती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। थर्ड वाली जो होती है एंडोस्टियम। एंडोस्टियम होती है। और लास्ट में होता है आपका बोन मेरो। बोन मेरो। और इसी बोन मेरो में क्या बन जाता है, आपका ब्लड बन जाता है। ब्लड मतलब कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बन जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4। 7.4 है मतलब कि वीकेस्ट बेसिक है ना, या आप बोल सकते हो कि दुर्बल क्षारीय हो, या बिल्कुल हल्का क्षारीय होता है। रक्त का रंग लाल होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, चिपचिपा सा होता है, जल में से कुछ भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। किस प्रकार के ऊतक करते हैं, मांसपेशी, वाहिका, संयोजी या तंत्रिका। वाहिका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सॉरी संयोजी ऊतक आएगा शायद इसका, है ना, क्या आएगा, नहीं वाहिका ही है, वाहिका ऊतक ही होगा, संयोजी ऊतक ही होगा। उपकला ऊतक के अंतर्गत आते हैं ना, जो ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो शरीर के विकास के लिए हार्मोन और प्रोटीनों का स्त्राव व संश्लेषण करते हैं। हिस्टोन एक प्रोटीन ही होता है। ठीक है, हिस्टोन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। चलो, आज की क्लास में हमने टिश्यू से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और बता भी दिया है कि टिश्यू यानी कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ऊतक होते क्या हैं, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ हमने ऊतक से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर ली। और सबसे अच्छी बात, कब पूछे गए हैं ये, हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो आरआरबी यानी कि रेलवे में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन आपको भी आ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जानकारी हम और भी आपको देते रहें। इस प्रकार के क्वेश्चन हम और लेकर आएँ आपके लिए ढूंढ ढांड कर, और आपकी तैयारी के लिए आपको तैयार कर दें। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए आपको तैयार कर दें। तो जुड़े रहें आप ट्रिकी एकेडमी में और बढ़ते रहें अपने लक्ष्य की तरफ। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।